बैठारे। अरे माता भरत गोद बैठारे, माता रे आंसू पोंछे मृदु बचन उचारे। आंसू पोंछे मृदु बचन उचारे। आज मैया कौशल्या ने भरत और शत्रुघ्न को हृदय से लगा करके, सीने से लगा करके कहने लगी, अरे संसार वालों, धन्य है माता कौशल्या। बेटा भरत, मिल गया मेरा मुझे तू, सचमुच मेरा राम है। तू वही और वो वही है, भिन्न केवल नाम है। भरत, कौन कहता है कि मेरा राम वन में चला गया? मेरा राम तो मेरे पास बैठा हुआ है। मिल गया मेरा मुझे तू, सचमुच मेरा राम है। तू वही और वो वही है, भिन्न केवल नाम है। द्रोह करके कैकई क्या हान मेरी कर गई, और देख ले कोई मेरी गोदी से गोदी भर गई। आज सरल स्वभाव माते और लाए, सरल सरल स्वभाव माते और लाए। आए अति है तो मना हूँ, राम फिर आए। राम फिर आए। आप देखेंगे राम जी का प्रेम कितना है मैया कैकई के प्रति। कहते हैं जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष वन का व्यतीत करके अयोध्या में आए, तो सबसे पहले राम जी कहां गए? कैकई के महलों में। निकले भी वहीं से थे और गए भी वहीं। और मैया कैकई भी आंखें पथरा गई राम का दर्शन करने के लिए। मन में एक आस लगी है, मेरा राम आएगा और मुझे जितना ये संसार वाले कलंकित कर रहे हैं, अभागिन कह रहे हैं, आई है राम आयुष मेरा मैटे, मेरा राम आएगा, मेरा अपयश मिट जाएगा। और राम आए, आकर के मैया कैकई के चरणों में वंदन किया। माँ, यदि आज इस राम पर तुम्हारी कृपा ना होती, यदि इस राम पर तुम्हारा स्नेह ना होता, तो ये राम राम ना होता। इसलिए माँ, आज मैं जो भी हूँ, तुम्हारे चरणों के आशीर्वाद से ये राम बड़ा प्रसन्न है। आज तुम मुझसे एक वरदान मांग लो। राम जी मैया कैकई से बोले, मुझसे एक वरदान मांग लो। कैकई ने जैसे वरदान का शब्द सुना, जोर जोर से रोने लगी। राम, मुझे वरदान नहीं मांगना, वरदान मांगते मांगते मेरी ये दुर्दशा हो गई, अब दोबारा मुझे वरदान मांगने के लिए मत कहना। राम ने अपनी माँ को बड़े धैर्य के साथ पकड़ा और कहा, माँ, अगर आज तुमने राम से कुछ मांगा नहीं, आज तक ये राम तुमसे मांगता रहा, लेकिन आज तुम्हें राम से मांगना पड़ेगा। और यदि तुमने राम से नहीं मांगा तो माँ, ये राम तुम्हारा ऋणी रह जाएगा, कुछ तो मांग लो। बार बार राम जी आज मैया कैकई से मांगने के लिए कह रहे हैं। तो मैया कैकई ने अपनी साड़ी का फटा हुआ पल्लू राम के आगे फैला दिया। राम, यदि तू इस अभागिन माँ को कुछ देना चाहता है, तेरी देने की इच्छा है, तो राम एक बार भरत के मुख से माँ शब्द कहलवा दे। बेटा, मेरी आंखें तरस गई भरत को देखने के लिए, मेरे कान तरस गए माँ शब्द सुनने के लिए। जिस माँ का भरत जैसा बेटा हो और वो माँ को माँ ना कहे, तो धिक्कार है ऐसी माँ का जीवन। आज कैकई फूट फूट करके राम के सामने रोने लगी। राम,
यदि तू इस माँ का ऋण चुकाना चाहता है, इस माँ पर उपकार करना चाहता है, तो एक बार बेटा भरत के मुख से माँ का शब्द निकलवा दे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा बुढ़ापा पार हो जाएगा। आज प्रभु श्री राम ने जैसे इतने शब्द सुने, हृदय भर आया। राम जी सीधे मैया कैकेयी के महलों से भरत की ओर चल पड़े। जिस समय भरत के पास प्रभु श्री राम पहुंचे, भरत जी ने प्रभु श्री राम को देखा, दौड़ करके चरणों से लिपट गए। प्रभु, अगर आज ना आते तो ये भरत तुम्हें देखने को ना मिलता, आने में बड़ा टाइम लग गया। राम जी ने भरत जी को चरणों से उठाया, उठा करके हृदय से लगाया और बोले, भरत, क्या तू वाकई में मैं अयोध्या लौट आया हूं तो तू प्रसन्न है? भरत ने रोते हुए कहा, प्रभु ये कैसा सवाल है, मेरा तो जीवन ही तुमसे लगा हुआ है। तो बोले, यदि तू मेरे यहां आने से प्रसन्न है, और एक बात कहूं, पिताजी तुझे अयोध्या का राज देकर गए हैं, तू अपनी नजर में ना सही पर संसार की नजर में अयोध्या का राजा है, और यदि तू अयोध्या का राजा है तो हे अयोध्या के राजा, ये राम तुमसे एक भीख मांगता है, ये राम तुमसे एक भीख मांगता है। कौन सी भीख मांगता है? राम ने हाथ जोड़ करके भरत के सामने कहा, राम, हे भरत, राम ने कहा कि आज मांगता हूं भिक्षा एक। भरत, ये राम तुम्हारे सामने झोली फैलाकर भीख मांग रहा है, क्या मिलेगी? भरत ने कहा, प्रभु आपको क्या हो गया? राम ने कहा कि आज मांगता हूं भिक्षा एक। रोकर भरत बोले, यह भी सहूंगा मैं, भैख हमारा ये जीवन तुम्हारा नाथ, दास आपका हूं, आपका ही रहूंगा मैं। पर किंतु हमारे नाथ एक आज्ञा दीजिएगा नहीं। कौन सी? कोट कोट बार पद पद में कहूंगा मैं। कौन सी आज्ञा? जिसने हमारे नाथ तुमको वनवास दिया। आज भरत जी राम जी के चरण पकड़ करके कहते, प्रभु, जिसने हमारे नाथ तुमको वनवास दिया, उस कैकेयी को कभी माना कहूंगा मैं, उस कैकेयी को कभी माना कहूंगा मैं। जैसे भरतलाल जी ने इतने कहा, प्रभु, जिसने आपको 14 वर्ष का वनवास दे दिया, उस कैकेयी को कभी मां नहीं कहूंगा मैं। राम जी ने भरत को उठाया, हृदय से लगाया, भैया भरत, माँ का दिया हुआ वचन मेरा तो पूरा हो गया। कैसे? बोले, अभी अभी तो तुमने कहा उस कैकेयी को कभी माँ ना कहूंगा मैं, तो माँ तो तुम कह ही चुके, कहने की गुंजाइश कहाँ रह गई है? तो भाइयों में प्रेम कैसा है? राम और भरत की तरह, लक्ष्मण और राम की तरह। देवरानी जेठानियों में प्रेम कैसा होना चाहिए? कैकेयी और कौशल्या की तरह, सुमित्रा की तरह। मेरी माताओं, जीवन में कितनी भी कथाएं सुन लो, मूल कथा का एक ही धन है, अपने परिवार को पकड़कर चलना, एक दूसरे से प्रेम करना, दूसरे का हित करना। अगर किसी का हित ना करो तो जीवन में सपने में भी किसी का अनहित मत सोचना, क्योंकि मानव का सबसे बड़ा धर्म है परहित। सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आधमाई। जीवन में यदि मानव का शरीर मिला है, मानव का शरीर पाकर के प्यारे, कभी किसी का बुरा मत करना, जितना हो सके उतना अच्छा करना, अच्छा सोचना। और यदि तुम अपने कर्म पर अटल रहोगे तो जो जस करे सो तस फल चाखा, निज कृत कर्म भोग सब। कोई किसी का भाग विधाता नहीं है। और जैसे कि आज कथा का विश्राम दिवस है, मैं कोई बहुत बड़ी कथावाचक नहीं हूं,
सभी लोग कहते हैं मैं अंतरराष्ट्रीय कथावाचक हूं, मैं एक छोटी सी कथावाचक हूं। मुझे कोई नहीं जानता, बस आप जैसे भक्त जानते रहें, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर सब मुझसे श्रेष्ठ हैं, सब मेरे गुरु तुल्य हैं, सब मेरे पिता तुल्य हैं। 5 दिन की इस टूटी फूटी कथा में यदि कोई अशब्द निकला हो तो मैं सबसे क्षमा याचना करती हूँ और धूम ऋषि महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि मुस्कुरा गांव हमेशा मुस्कुराता रहे और सदैव ऐसे सुंदर धर्मात्मा, वीर पुरुष, ज्ञानी पुरुष इस पावन भूमि पर आते रहें और एक बार नहीं हजारों बार ऐसा यज्ञ होता रहे ताकि आप सभी भक्तों का मुझे दर्शन होता रहे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक छोटा सा भजन, इसके बाद भागवत जी की मंगलमय आरती, यज्ञ भगवान की मंगलमय आरती, आरती करके प्रसाद लेकर के सभी लोग जाएंगे। इसके बाद जो भी हमारे आदरणीय महाराज जी कुछ आपको सूचनाएं दें, उन सूचनाओं को ध्यान से सुनकर के सभी लोग उनके कहे अनुसार वो कार्य करेंगे। आइए प्यारा सा भजन। कहावत कर देती एहसास इस जमाने को, जीवन में कभी घमंड मत करना। कहावत कर देती एहसास इस जमाने को, समय कर देता है मोहताज दाने दाने को, समय कर देता है मोहताज दाने दाने को। जमाने को समय कर देता है मोहताज दाने दाने को, समय कर देता है मोहताज दाने दाने को।